Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about executive. Our lesson working of institution was going on. हमारा जो लेसन चल रहा था कौन सा था? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की संस्थान कैसे काम करते हैं। उसके बाद उसमें हमने अलग चीजें पढ़ी थी, कौन से संस्थान कैसे काम करते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जांपल हमने पढ़ा था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, टू इंप्लीमेंट द डिसीजन। दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब इसमें प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ और जो मिनिस्टर्स बनाए गए उसके बारे में। अब प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पावर किसकी है? द मेजोरिटी पार्टी और द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी शासन कर रही है, उसके अनुसार पार्लियामेंट में डोमिनेट करते हैं और उसके महत्वपूर्ण लीडर जो होता है वो उसका मेजोरिटी पार्टी का देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये हमारे यहाँ महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। अब इसमें बात करें किस प्रकार का मतलब, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नियुक्त कैसे होता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता, यानी किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाता। प्रेसिडेंट किसको बनाता है? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिजन की गठबंधन की सरकार है, दो या तीन। कोलिजन गवर्नमेंट कौन सी होती है? वेयर टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। किसी एक पार्टी को बहुमत न मिले, दो तीन पार्टियां मिलकर सरकार बनाए तो उसमें क्या होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट कहलाए, गठबंधन सरकार। तो या तो एक पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए, जैसे अब भारत में मेजोरिटी है किसकी? बीजेपी की। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर हैं। उन्होंने डिसाइड किया हमारा लीडर नरेंद्र मोदी है, तो देश का प्रधानमंत्री। तो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए, उसके लीडर को अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर मजबूरी है किसकी? प्रेसिडेंट की। या फिर किसी गठबंधन को एक पार्टी को बहुमत न मिले, दो या ज्यादा पार्टियां, दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं, जैसे पीछे पहले सरकार थी 2004 तक, वो कौन सी थी? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो उसमें क्या होता कि जो पार्टियां साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगी सरकार चलाने के लिए, अपना लीडर डिसाइड कर लेंगे। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो किसी गठबंधन की या किसी सिंगल पार्टी की मेजोरिटी उसके लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाना होता है, राष्ट्रपति को। हाँ, एक कंडीशन में अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिले, कोई कोलिजन नहीं बन पाता, गठबंधन नहीं बनता, तो प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन उसको अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी, लेकिन उसको समय दिया जाएगा 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की, उसके दौरान उसको अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी। तो ये था प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट कैसे होता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देता है, लेकिन मेजोरिटी पार्टी का लीडर या कोलिजन गवर्नमेंट का लीडर उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब आई बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे? मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मंत्री कैसे बनेंगे? मंत्री डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर कौन देश का किस विभाग का मंत्री होगा देश में। जैसे रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह है, हु हैज डिसाइडेड इट? द प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह गृह मंत्री हैं, हु डिसाइडेड? प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें क्या था? मंत्री कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। अपॉइंटमेंट कौन देगा? उनको नियुक्ति कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। तो ये है पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद। अब मिनिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? मिनिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं 3 प्रकार के। कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? द टॉप मोस्ट मिनिस्ट्रीज आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो टॉप मोस्ट मिनिस्ट्रीज हैं, बड़े मिनिस्ट्री मंत्रालय हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। दीज आर अराउंड 20। इनकी संख्या लगभग 20 के आसपास होती है। टोटल मिनिस्टर्स की बात करें तो 70 से 80 मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ 70 से 80 मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री के द्वारा। उसमें हालांकि हमारा कंडीशन मैक्सिमम ऑफ 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, किसकी टोटल स्ट्रेंथ? लोकसभा के मेंबर्स की कितनी है? 543। उसका 15% तक बना सकता है प्रधानमंत्री। तो 70 से 80 के आसपास मंत्री बनते हैं। उसमें लगभग 20 मिनिस्टर टॉप लेवल मिनिस्टर होते हैं, जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर, खुद प्रधानमंत्री। ये क्या कहलाती? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स। उसके बाद दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
अब ये कौन से हैं? ये मिनिस्ट्री छोटी होती है, यानी बड़ा विभाग नहीं है, विभाग छोटा है, यानी मंत्रालय ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके अंदर मिनिस्टर बनाए जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, इनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये खुद ही कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर काम करेंगे, लेकिन मंत्रालय छोटा है, इसलिए इनको बोल दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रभार, यानी स्वतंत्र रूप में काम करेंगे। तीसरा हमारे यहाँ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इंडिपेंडेंट हटा दें, ये हटा दें, ये बच गया, ये हटा दें यहां से, ये हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं? दीज आर द मिनिस्टर्स हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये वो मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करते हैं काम में। मंत्रालय बड़ा, उसके अंदर हमारे पास और मंत्री बनाए जाए कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए। जैसे हमारे रेलवे मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, पूरे देश की रेलवे के लिए नियम बनाना, उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिए जाते हैं साथ में उनके सहयोग के लिए। विदेश मंत्रालय तो आप उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बना देता है। उसी प्रकार हमारे जो बड़े मंत्रालय उनके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दे, डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाता है, राज्य मंत्री साथ में। तो ये क्या है? ये सहायक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र है, उनके ऊपर दूसरा मिनिस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ ये कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर का पद है और उनकी सहायता करते हैं केवल काम में। अब जब कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर्स विल बी देयर। कैबिनेट मीटिंग में मंत्री कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्री शामिल होते हैं, जो टॉप मोस्ट 20 मिनिस्टर्स हैं। लेकिन कई बार डिसीजन लेते समय जो इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको भी बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट में कोई दूसरा मंत्री नहीं है, यही सर्वे सर्वा है, तो इनको बुला लिया जाता है। तो ये थे हमारे पास 3 प्रकार के मिनिस्टर्स। अब हमारे पास अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मंत्री नियुक्त किसने किए थे? प्राइम मिनिस्टर ने किए थे। अब उस प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है? प्रधानमंत्री के पास पावर्स क्या है? अब प्रधानमंत्री के पास पावर्स की बात करें तो संविधान में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है प्रधानमंत्री की पावर्स के बारे में, लेकिन वास्तविक सारी पावर प्रधानमंत्री के पास ही है। सबसे पहला पावर देखो, आपने देख ही लिया, प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री बनाए किसके द्वारा बनाए गए? प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर ऑल द मीटिंग्स आर प्रिजाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मीटिंग जितनी भी होंगी, जितने कैबिनेट में, उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अगर अलग अलग मंत्रालयों के पीछे कोई विवाद है, द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल होगा। टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट के बीच में संयोजन स्थापित करना कि हर डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाए, ये किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है। किसी भी मंत्री को पद से हटाना, टू डिसमिस एनी मिनिस्टर फ्रॉम द पोस्ट, किसी मंत्री को पद से हटाना प्राइम मिनिस्टर की पावर है, वो हटा सकता है किसी मंत्री को। इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन, जितने सारे मंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण पद है प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे मजबूत कैबिनेट है, यानी ये महत्वपूर्ण मंत्री सारे डिसीजन लेते हैं, तो उस कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इस कैबिनेट का मुखिया है वो। सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन फिर कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर है। अब कई बार तो प्राइम मिनिस्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो मंत्रालय उनके ऊपर पूरी तरह डोमिनेट करते हैं। जैसे नेहरू जी थे, क्योंकि उनका पब्लिक पर अच्छा प्रभाव था, इंदिरा गांधी जी थी, उसके बाद अब हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, कैबिनेट में सबसे मजबूत है। बाकी मिनिस्टर्स उनको एक तरह से असिस्ट ही करते हैं, दे कांट रेज देयर वॉइस इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप में अपनी बात रखना संभव नहीं हो पाता कई बार। तो ये चीजें हैं कि डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ क्या है? पब्लिक पर बहुत अच्छी है, यानी पब्लिक में उनकी एक अच्छी अप्रोच है। अब उसके साथ साथ हालांकि कई बार प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी सारी पावर्स तो है, लेकिन ये थोड़े से कमजोर भी हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कोलिजन गवर्नमेंट्स, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार में क्या होता है कि द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द कोलिजन, एक गठबंधन का मुखिया हो, किसी एक पार्टी का मुखिया नहीं है। अब जैसे ही अगर बाय चांस हु इज गोइंग टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से मजबूत डिसीजन लेने का प्रयास करे और जो कोलिजन पार्टी में दूसरी पार्टियां सहमत नहीं हो, तो ही हैज टू चेंज हिज डिसीजन। हो सकता है उसको अपना डिसीजन बदलना पड़ जाए, बिकॉज he is on the post due to that coalition partner, जो साथ में पार्टी है उसकी सहायता से पद पर बैठा है वो। जैसे समर्थन वापस ले लेगी सरकार, गिर जाएगी, प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र देना होगा। तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री ज्यादा मजबूती से काम नहीं कर पाते। हालांकि अगर देश की बात करें तो वास्तविक पावर्स प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती हैं। ये था हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ the president. If you are in doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.